हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट, हमारे ओल्ड स्टूडेंट, हमारे पुराने स्टूडेंट गजेंद्र साहू, जिन्होंने इस देश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज एम्स जोधपुर में अपना एडमिशन पक्का करवा लिया। उनका एडमिशन हो गया, अब बस ये पढ़ने के लिए जोधपुर जा ही रहे हैं। और ये हम लोग इनको रेलवे स्टेशन से खींच के लेके आए हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बताएं कि किस तरीके से वो एम्स दिल्ली, एम्स रायपुर या एम्स जोधपुर, एम्स पटना जैसे कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो आपके कुछ सवाल, और ये सवाल हम इनसे पूछेंगे ताकि ये आपको अपना जवाब दे सके और आपको गाइड कर सके। तो गजेंद्र, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबकी तरफ से और हमारे सभी बच्चों की तरफ से कि आपने इतने बड़े कॉलेज में अपना नाम लिखवा लिया है। तो हमारे बच्चों के कुछ सवाल है, आप सबसे पहले अपने अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपने किस तरीके से पढ़ाई की है? मेरा नाम गजेंद्र साहू है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा सिलेक्शन इस बार 2022 में एम्स जोधपुर मिला है। मैं 1 साल पहले यहीं पढ़ता था, मोमेंटम कोटे में, जो अभी मेरा सिलेक्शन हो गया है, एम्स जोधपुर मेरे को मिल गया है। चलिए, तो बच्चों का जो सबसे बड़ा एक टेंशन होता है कि पढ़ाई कितने देर करनी चाहिए, कि कोई कोई किसी को बोलता है कि 16 घंटे पढ़ना है, कोई 10 घंटे पढ़ना है, कोई 8 घंटे पढ़ना है। तो आपके हिसाब से किसी बच्चे को पर सब्जेक्ट कितना समय देना चाहिए कि वो आपके जैसे किसी बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन अपना करवा सके, बहुत अच्छा रैंक ला सके? सर, जैसे कि तो बोलते हैं, जैसे जिसमें जितना डर लगता है ना, वीकनेस जिसमें ज़्यादा है फिजिक्स में, उसको ज़्यादा दो। अभी तो कम से कम देना ही पड़ेगा, 1-2 घंटा 3 घंटा ऐसा। न्यूमेरिकल ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिजिक्स में। सॉरी, थ्योरी नहीं पढ़ना है, मतलब न्यूमेरिकल ज़्यादा बनाना है। अब बायो में तो कंटिन्यू पढ़ना ही पड़ेगा, 3 घंटा 4 घंटा जितना जो हो सके, टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। जैसे बायो का एक चैप्टर पढ़ोगे, इसमें टॉपिक है, टॉपिक में एक एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितना निकल सके, जहाँ जहाँ से ढूंढ के तुम बना सको बनाओ, क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते जाओ। ऐसे में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। देन वैसे केमिस्ट्री में भी क्लियर करना है, एनसीईआरटी पूरा क्लियर कर लो, हो जाएगा, उतने में सफिशियंट है। चलिए, तो यह कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि उनसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो बन जाता है, उसमें इतने मार्क्स तो आ जाते हैं कि किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, लेकिन वो फिजिक्स में थोड़ा पीछे रह जाते हैं क्योंकि बायो के बच्चे हैं। तो जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है जिसमें कैलकुलेशन करना होता है, उस कैलकुलेशन के लिए या फॉर्मूला को किस तरीके से याद करें, मतलब ओवरऑल फिजिक्स को कैसे बेटर करना है, उसमें क्या प्रैक्टिस जरूरी है या फिर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना चाहिए? पहले तो प्रैक्टिस जरूरी है, फिर प्रैक्टिस पहले बेस क्लियर करना है। उसमें बेस क्लियर हो गया तो फार्मूला भी ऑलरेडी ऐसे याद हो जाएगा। देन उसके बाद उस टॉपिक से, मतलब उस फार्मूले से जितने क्वेश्चन बनते हैं आते हैं सबको ट्राई करेंगे। प्रीवियस ईयर का आता है, प्रीवियस ईयर जितना मन हो सके उतना ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे सब याद हो जाता है। बस उसमें डरना नहीं है, हार नहीं मानना है कि ये समय नहीं हो रहा है तो छोड़ के आगे ऐसा नहीं बढ़ना है। उसको फिर करो धीरे धीरे। रिविजन बहुत जरूरी है, न्यूमेरिकल ज़्यादा बनाना है, इसमें हो जाएगा। थ्योरी कम पढ़ना है फिजिक्स में। ओके, तो थ्योरी पे कम फोकस करना है, न्यूमेरिकल्स पे, फॉर्मूला पे और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा हमें फोकस करना है। और इसके अलावा आप अपने बारे में बताइएगा, क्योंकि आपने इन्हीं बच्चों के एज में वो सारा काम करके दिया जो इनको बड़ा मुश्किल होता है, मोबाइल छोड़ देना या पढ़ाई पर फोकस करना, अपने पर्सनल स्पेस या पर्सनल घूमना फिरना छोड़ करके पढ़ाई पर फोकस करना, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो आप अपने लाइफ के बारे में बताइए, कितना समय आप देते थे और आपने कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की है यहाँ तक पहुंचने के लिए? मैं तो कभी सोच के नहीं बैठता था इतना घंटे पढ़ने हैं। मेरे को जब टाइम मिलता था मैं दिन में पढ़ते ही रहता था। मैं आज तक देखा नहीं हूँ कि 16 घंटा हो गया, 8 घंटा हो गया। जब तक कि मेरा मन है मतलब पढ़ने का है, स्ट्रेटेजी बना के चलता था कि मैं इस दिन इस चैप्टर कंप्लीट करना है, इस इतना टॉपिक कंप्लीट करके रखना है, तो वो कंप्लीट हो जाता था। चाहे 4 घंटा लगे या 8 घंटा लगे या 16 घंटा लगे, चाहे एक दिन लगे, चाहे 10 मिनट में हो जाए चैप्टर, तो मैं आगे बढ़ जाता था उसको वो करके। लेकिन रिविजन बहुत जरूरी है बायो और केमिस्ट्री। तो जैसा कि आपने सुना, मिस्टर गजेंद्र ने बताया कि मैं समय देख के नहीं पढ़ता था। ये टॉपर्स की यही खासियत होती है। और ये हमारे इंस्टीट्यूट में हमेशा टॉप जो एआईटीएस होता था उसमें टॉप इनकी रैंक रहती थी। तो मतलब गजेंद्र, आप ये भी नहीं बताना चाहेंगे कि कितने देर पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या इतने घंटे पढ़ना सफिशियंट है बच्चों के लिए, कुछ इस टाइप का? क्योंकि अक्सर हमारे पास जो बच्चों का क्वेरीज रहता है कि सर मुझे एम्स अगर क्रैक करना है, या अगर मुझे कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना सीट कंफर्म करना है, तो हमें कितना घंटा पढ़ना होगा? तो कुछ इस मैटर में आप बताएंगे बच्चों का, क्योंकि क्वेरीज बहुत ज्यादा रहता है, कितनी देर पढ़े दैट विल बी सफिशिएंट।
सर मैं वही बोला कि टाइम टाइम तो मैं ऐसे देख के चलता नहीं था, जितना जब तक कंप्लीट हो जाए। बायो में एक चैप्टर को पढ़ने में कम से कम मेरे को लगता था, स्टार्टिंग में पढ़ने में तो 2 घंटा 3 घंटा लगता था। देन नेक्स्ट उसको रिवीजन करोगे तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। कभी फिर एग्जाम के टाइम होगा 10 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, ऐसा है। तो कम से कम मिनिमम बायो में 4 घंटा 3 घंटा ऐसा, केमिस्ट्री में भी 2-3 घंटा, फिजिक्स में भी 2 घंटा 3 घंटा ऐसा। और ये जो टाइम आप बता रहे हैं 2-3 घंटे, सेल्फ स्टडी का है कि कोचिंग लेकर? नहीं, ये सेल्फ स्टडी है। सेल्फ कोचिंग का तो स्टडी अलग है। टाइम, कोचिंग कोचिंग का में हर कोचिंग में देखोगे तो 6 घंटे मिनिमम तो लगता ही है। हाँ, मिनिमम 6 घंटे की तो एक एक कोचिंग स्टडी होती होनी है। ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कैसा रहा, मतलब कितना संघर्षपूर्ण रहा आपका तैयारी का? क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे आके टारगेट पे ज्वाइन करते हैं, दे ऑलरेडी 12th पास होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो काफ़ी प्रेशर महसूस करते हैं कि मैंने ड्रॉप लिया है। उनके अंदर एक ऐसा फीलिंग रहता है कि मैंने ड्रॉप लिया है, और काफ़ी प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं, और कहीं न कहीं इस प्रेशर के बोझ में वो दब जाते हैं, और अपना जो नेचुरल निखार होता है, जो पढ़ाई के प्रति जो नेचुरल जो चमक आनी चाहिए, वो नहीं आ पाता है, और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करते हैं। आपने कैसे इन डिफ़िकल्टीज़ से फ़ाइट किया? कैसे अपने आप को आपने पॉज़िटिव रखा? सर मैं 12th के बाद मैं सोच लिया था, मतलब मेरे को बनना है तो मेरा एम था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं कभी हार नहीं माना। भले 2 साल हो गए 3 साल हो गए, हार नहीं माना। मैं यही सोच के चला, मेरे को मेरा टारगेट यही है, मैं एम्स कॉलेज जाना ही है। तो कैसा रहा आपका जर्नी, मतलब कितना संघर्षपूर्ण रहा? काफ़ी डिफ़िकल्ट थे कि एकदम नॉर्मल सर हँसते-खेलते स्टार्टिंग थे? में 1 साल तो फर्स्ट ईयर में लगता ही है, डिफ़िकल्ट लगता है। उसके बाद लगता है आदमी को कि हो गया, नहीं हो पाएगा मेरे से। ये कभी ना किसी को नहीं लाना चाहिए। ये ऐसा लाओगे ना अपने माइंड में, फिर जस्ट तो सोच आता है कि मैं बीएससी कर लेता 3 साल से, ये हो जाता, वो हो जाता। इसमें कुछ नहीं है क्राइटेरिया। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 2-3 डिग्री के पीछे नहीं हाँ, भागना नहीं चाहिए, भागना, एक जगह हाँ, फ़ोकस करके तैयारी अपनी शुरू करनी तो चाहिए। फ़ोकस एक में रखोगे तो मिलेगा ही। तो और बच्चे जो, मतलब वो जो प्रेशर जो होता है पढ़ाई का, उससे कैसे ओवरकम हो? प्रेशर से कैसे बाहर निकले? कैसा आपने उसको डील किया? पढ़ाई का जो प्रेशर होता है कि इतना चैप्टर्स बच गए, ये बच गया, मार्क्स कम आ रहे हैं एआईटीएस में, कुछ चैप्टर्स टीचर्स का समझ में नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों को कैसे डील किया आपने? सर रूम में जाके पढ़ता था मैं, जो होता था सब, जो डाउट रहता था ना मैं टीचर से आके पूछ लेता था। टीचर सर से ये मतलब रेगुलर टॉपिक में डाउट डाउट है, क्लासेस करना चाहिए। रेगुलर डाउट क्लासेस, ये सब तो दूर नहीं आना चाहिए पढ़ाई से। स्ट्रैटेजी बट बना के चलोगे ना कि मैं इस दिन में चैप्टर कंप्लीट करना है, इतना घंटा पढ़ना है, कंसिस्टेंसी से पढ़ो। कोई ये जितना है ना मोबाइल नेटवर्क सबसे दूर रहो, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब कोई काम का नहीं है अभी। जब एम्स कॉलेज मिल जाएगा ना तो कोई भी कॉलेज तो बहुत काम का है फिर उसके बाद। एक जो जनरल गजेंद्र, जो जनरल बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिजिक्स किस बुक से पढ़े, केमिस्ट्री किस बुक से पढ़े, बायोलॉजी किस बुक से पढ़े, जो टीचर्स हमारे पढ़ा रहे हैं, जो मोमेंटम कोटा क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, क्या उनके नोट्स सफिशिएंट है? तो आप इस मैटर में क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपने इन नोट्स को पढ़ के ही एम्स जोधपुर में एडमिशन लिया है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किस किस बुक से पढ़ना चाहिए, न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ना चाहिए, थ्योरी कहाँ से पढ़ना चाहिए, और इस मैटर में बताइए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए? सर मैं अपना बता रहा हूँ, मैं हाँ। जो है ना बायो में, जो यहाँ जो जितना पढ़ाते थे सर वो तो सफिशिएंट था नोट्स। उसके घर जाके ना वही फिर अपने से मैं सेल्फ करता था, एनसीईआरटी पढ़ता था, उसके देन क्वेश्चन बनाता था। जो क्वेश्चन में गलत होता था उस टॉपिक को फिर मैं पढ़ के करता था। पूरे चैप्टर नहीं पढ़ता था टाइम खराब करने के लिए। जो हो गया हो तो हो गया है। जिसमें जो डाउट होता था ना उसको फिर बना लेता था, और जितना भी डाउट होता था ना तो कॉपी में लिख के यहाँ दूसरे दिन आके डाउट क्लियर हो जाता था। इसी होता है। अच्छा, आपने ये बताया कि इतने समय फ़ोकस करना चाहिए, ये सब्जेक्ट इस ऐसे-ऐसे पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक पढ़ाई के अलावा और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे वीडियोज़ काफ़ी बच्चे देखते रहते हैं, उनके मन में ये भी रहता होगा कि सर पढ़ाई के अलावा और क्या हमें करना चाहिए ताकि अपन और, मतलब पढ़ाई में निखार ला सकें? जैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि काफ़ी लंबी देर पढ़ रहे हैं, ये तो बच्चे परेशान हो रहे हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं? पढ़ाई के अलावा बच्चे और किस चीज़ पे फ़ोकस करें? हेल्थ पर फ़ोकस करें, या फिर मेडिटेशन पे फ़ोकस करें, इस टाइप के कुछ? सर क्योंकि ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। मैं तो सुबह उठ के 5 मिनट मेडिटेशन करता था। हाँ। देन उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट। अब जब मेरे भी थकावट होता था 1-2 घंटा पढ़ने में, उठ जाता था 5 मिनट गाना सुन लूँ, नहीं तो कहीं टहल लूँ। बट ये मोबाइल से दूर रहो। अगर उसमें मोबाइल घुस से जाओगे दूर, ना एक बार इंस्टाग्राम में रील ऐसे धीरे-धीरे मतलब 1-2। गजेंद्र का मेन फ़ोकस है सर मोबाइल से दूर हाँ, बस रहिए। मोबाइल से दूर रहिए। हाँ, और लेकिन बच्चों का सर मोबाइल ही सबसे बड़ा नहीं, जो मोबाइल में भी एक डिस्ट्रैक्शन होता पॉजिटिव है। यूज़ होता है और एक नेगेटिव, मतलब अपने को नेगेटिव यूज़ से दूर रहना है, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को ऐसा लगता है कि अपन 1 मिनट और 2 मिनट स्पेंड कर रहे हैं, इससे अपने स्टडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो चीज़ें धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। थोड़ा मोबाइल का मतलब है सोशल मीडिया से दूर रहे। हाँ। यूट्यूब में अगर आप
पढ़ रहे हैं, किसी की ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो अच्छी चीज है। मोबाइल का मतलब है कि अगर आपके में सोशल मीडिया है तो उसको अनइंस्टॉल रखिए, यूट्यूब देखिए, स्टडी मटेरियल रखिए, बुक्स की पीडीएफ रखिए, वो आपके काम का है। मोबाइल का मतलब यहाँ पर ये जहां सब तक मैं समझ पा रहा हूँ ये बोल रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक। हाँ सर, यही तो है। और कुछ इंस्टाग्राम। बोलना चाहते हैं आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको और कुछ बोलना चाहते हैं ऑनलाइन बच्चों को? ठीक है, ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद गजेंद्र यहाँ पे समय देने के लिए। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे, हालाँकि गजेंद्र तो आज या कल में जोधपुर निकल जाएँगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे ज़रूर में कमेंट्स करेंगे और पूछेंगे कमेंट्स करके। मैं गजेंद्र से फ़ोन से बात करके उनसे उस चीज़ को पूछ के आपको कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा। वेरी, वेरी थैंक यू। थैंक यू।